पहला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका है। क्या है? कोशिका है। तो मैं आप लोग का ज़्यादा समय नहीं लूँगा। जो भी एएनएम के कैंडिडेट हैं, देखते चलिए एग्ज़ाम है तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा थ्योरी पर फोकस कीजिए। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उस पर फोकस कीजिए और आप लोग जो है अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ने का प्रयास कीजिए। ज़्यादा एमसीक्यू के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि एमसीक्यू कितना भी देख लीजिएगा कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। ठीक है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई सेल होता है और यही सारा सेल मिल कर टिश्यू बनाता है, ऊतक बनाता है। ठीक है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथियां क्या है? यकृत है। इसको ध्यान रखना है। आगे क्वेश्चन है, इंसुलिन कहाँ बनता है? तो इंसुलिन बनता है पैंक्रियाज में, अग्नाशय में। और मैं बता दूं यह अंगाशय जो है आपका मिश्रित ग्रंथि है। क्या है? यह मिश्रित ग्रंथि है जो एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन दोनों तरह से काम करता है। बाह्य ग्रंथि और अंतः दोनों तरह से काम करता है, इसीलिए इसे मिश्रित कहते हैं। ठीक है? हृदय में कुल 4 चेंबर होता है। ठीक है? यह अपन अगर हृदय है तो यही हृदय के पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा 4 चेंबर होता है। ठीक है? जैसे हृदय है तो ऊपर वाला आर्टरियम होता है, नीचे वेंट्रिकल, यह राइट, यह लेफ्ट, यह राइट वेंट्रिकल, यह लेफ्ट वेंट्रिकल। पहले बॉडी से अशुद्ध ब्लड यहाँ आता है, फिर यहाँ से यहाँ आता है, फिर यहाँ से फेफड़ा की तरफ, फिर फेफड़ा से ऑक्सीजन लेकर ब्लड यहाँ, फिर यहाँ आता है और फिर यहाँ से बॉडी के तरफ निकल जाता है। ठीक है? तो याद रखिएगा। आगे बढ़ता हूँ, रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? तो रक्त के जो तरल भाग होता है वह प्लाज्मा होता है। और आपको पता होना चाहिए लगभग जो है आप लोग को मैं बता दूं तो 55 से 60% जो ब्लड का भाग होता है वो प्लाज्मा ही होता है। ठीक है? याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? तो हीमोग्लोबिन में आयरन, लोहा पाया जाता है। यही रीजन है कि आयरन की कमी से ज़्यादातर एनीमिया होता है। ठीक है? मानव शरीर में कैल्शियम का भंडार कहाँ होता है? तो मानव शरीर में कैल्शियम का भंडार हड्डियों में होता है। इसको ध्यान करके रखना है। ठीक है? आगे क्वेश्चन है, गर्भाशय की आंतरिक परत क्या कहलाती है? तो गर्भाशय की आंतरिक परत इंडोमेट्रियम कहलाती है। क्या कहलाती है? एंडोमेट्रियम कहलाती है। बाह्य परत पेरीमेट्रियम और जो बिचला लेयर होता है इसे मायोमेट्रियम बोलते हैं। ठीक है? पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो पाचन शुरू होता है मुख से और ख़त्म कहाँ होता है? तो मलाशय, मल द्वार के रास्ते। ठीक है? मुंह से शुरू होता है और पाचन की क्रिया समाप्त होता है बड़ी आंत में। ठीक है? याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, लाल रक्त कोशिका कहाँ बनती है? तो आरबीसी का जो फॉर्मेशन होता है वह बोन मैरो में बनता है। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ, सांस लेने की दर नियंत्रित करता है क्या? तो जो सांस लेते हैं हम लोग या कोई भी व्यक्ति, वह सांस लेने की जो कंट्रोल होता है रिस्पायरेशन का, वह मेंडुला ऑब्लंगेटा से होता है। ठीक है? जो गर्दन के निचले भागों में होता है, ब्रेन के निचले भागों में। पसीना किस ग्रंथि से निकलता है? तो पसीना स्वीट ग्लैंड यानी श्वेत ग्रंथियां से पसीना निकलता है। याद रखिएगा। हृदय को ढकने वाली झिल्ली पेरिकार्डियम कहलाती है। इसको याद रखिएगा। ठीक है ना? तो इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। रक्तचाप नापने की इकाई mmHg होता है। ठीक है? याद रखिएगा। Hg होता है पारा। याद रखिएगा Hg क्या होता है? पारा होता है। mmHg यह यूनिट है ब्लड मापने को। ब्लड किससे मापते हैं? तो स्फैग्नोमेनोमीटर से मापते हैं। ठीक है? याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड्डियों को जोड़ने वाली संरचना यानी हड्डियों की आपस में, दोनों हड्डियों को आपस में जो जुड़ता है इसको लिगामेंट जोड़ने का काम करता है। ओके? सफ़ेद रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? तो सफ़ेद रक्त कोशिका की मुख्य कार्य है रक्षा करना, ह्यूमिनिटी रक्षा करना। आगे मैं बढ़ता हूँ तो आगे क्वेश्चन है, थायराइड कौन सा हार्मोन बनाता है? तो थायराइड जो है वह थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने का काम करता है। ठीक है? थायराइड जो है कौन सा हार्मोन बनाता है? तो थायराइड जो है आपका थायरॉक्सिन हार्मोन बनाता है। याद रखिएगा। जिससे हम लोग TSH बोलते हैं। ठीक है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। किडनी का कार्यात्मक इकाई, जिस प्रकार से हमारा बॉडी का कार्यात्मक संरचनात्मक इकाई सेल होता है, उसी प्रकार से किडनी के अंदर नेफ्रॉन होता है जो कार्यात्मक, जो फंक्शनल यूनिट होता है। किडनी के अंदर काम करता कौन है? नेफ्रॉन।
श्वेत ग्रंथि स्वाद की इंद्रियाँ कहाँ स्थित होती है? तो जीभ जो होता है उसमें स्वाद कलिकाएँ उपस्थित होती है। आँख का कौन सा भाग प्रकाश को नियंत्रण करता है? तो आँख का जो पपिल होता है, पुतली होता है, यह जो है आपको प्रकाश को नियंत्रण करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पल्स पोलियो कब शुरू हुआ? तो माय डियर, पल्स पोलियो प्रोग्राम 1995 में शुरू किया गया, याद रखिएगा। कन्वर्जेंस का अर्थ क्या है? तो कन्वर्जेंस का अर्थ है विभागों का समन्वय। कन्वर्जेंस का अर्थ क्या होता है? विभागों का समन्वय। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ यहाँ पे। तो देखिए, स्वास्थ्य का WHO वर्ष 1948 में, स्वास्थ्य WHO को जो है स्थापना 1948 में किया गया। 7 अप्रैल 1948 को, हर एक साल 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। स्वास्थ्य केंद्र की जनसंख्या जो PHC है, यह 30,000 के क्षेत्रों में ग्रामीण एरिया में होता है, जबकि 20,000 के जनसंख्या पर्वत और ट्राइबल एरिया में होता है। आगे क्वेश्चन है, सबसे छोटा स्वास्थ्य केंद्र सब सेंटर होता है, सबसे निचला। ठीक है, नेक्स्ट है ANM की नियुक्ति कहाँ होती है? तो ANM की जो नियुक्ति है वह सब सेंटर में, याद रखिएगा। ANM की नियुक्ति कहाँ होता है? तो ANM को सब सेंटर पर गांव में दिया जाता है। आगे मैं बढ़ता हूँ यहाँ पे। तो एक आशा कितनी जनसंख्या पर जो है नियुक्त की जाती है? तो एक आशा 1000 के जनसंख्याओं पर नियुक्त किया जाता है, याद रखिएगा। कुपोषण का सूचांक अगर आपसे पूछेगा कि माल न्यूट्रिशन का सूचांक क्या होता है? तो BMI, बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स यह कुपोषण को सूचित करता है। ठीक है, आगे है यहाँ पे AIMR, इन्फेंट मोर्टालिटी। ए फुल फॉर्म होता है IMR का, जिसमें शिशु मृत्यु दर पता लगता है, इन्फेंट मोर्टालिटी। ठीक है, भारत में जनसंख्या नीति 2000 ईस्वी में जो है निकल कर उभर के आया, जनसंख्या नीति 2000, हेल्थ पॉलिसी 2000। आगे है राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत 1978 में, नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम की शुरुआत 1978 में की गई। आगे है ORS का पूरा नाम ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन होता है। ठीक है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन होता है, यह ORS का पूरा नाम है। रोग निवारण का प्रथम स्तर क्या है? तो रोग निवारण का प्रथम स्तर जिसे हम लोग प्राइमरी लेवल बोलते हैं, फिर सेकेंडरी लेवल, फिर टर्शियरी लेवल, 3 लेवल होता है बेसिकली रोग निवारण, यानी रोग के रोकथाम के 3 स्तर होते हैं, एक प्राथमिक, एक द्वितीयक और एक तृतीयक होता है। ठीक है, याद रखिएगा। प्राथमिक में जो बीमारी होने से पहले जो उपाय करते हैं बचने के लिए, वह प्राथमिक लेवल होता है। दूसरा लेवल होता है जहाँ पे बीमारी हो चुका होता है, तब जाके हम ट्रीटमेंट करते हैं। और तीसरा जो होता है, बीमारी गंभीर होता है, वहाँ पे बीमारी ठीक नहीं हो सकता है, बस व्यक्ति को वहाँ पे सपोर्टिव जो है उपचार देते हैं, या कोई अगर अपंग हो गया है तो उसको जीवन को बेहतर करने का प्रयास करते हैं, तीसरा लेवल में। आगे है क्लोरीन की मात्रा पीने के पानी में कितनी होनी चाहिए? तो बेसिकली पीने की पानी में क्लोरीन की मात्रा 0.2 से 0.5 मिलीग्राम पर लीटर, यानी 1 लीटर जब आप पानी पीते हैं तो उसमें 0.2 से 0.5 mg होना चाहिए क्लोरीन की मात्रा, इससे ज़्यादा हानिकारक होता है। प्रेगनेंसी की समान अवधि 280 दिन या इस जो है 40 सप्ताह होता है। ठीक है, इस दौरान महिला जो है प्रेग्नेंट होती है और बच्चे को अपने गर्भ के अंदर रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली प्रसव जांच किस महीने तक? तो 12 सप्ताह। पहली प्रसव जांच एंटीनेंटल केयर 12 सप्ताह में होनी चाहिए, यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 3 महीना। ठीक है, याद रखिएगा। आगे है गर्भावस्था का पहला संकेत, यानी प्रेगनेंसी कब कन्फर्म पहला संकेत होता है? माहवारी रुकना, यानी मेंसेज रुकना। लेकिन यह परफेक्ट जो है आपका नहीं होता है, क्योंकि महामारी किसी समस्या के कारण भी रुक सकता है। एक तो अगर प्रेग्नेंट महिला हो जाती है, प्रेगनेंसी हो जाता है तब रुकता ही है, लेकिन ये फिक्स नहीं है कि प्रेग्नेंट ही हो गई महिला तो रुक गया, ये अन्य बीमारियों के कारण भी रुक जाता है। तो इसीलिए इसे मेन कारण नहीं माना जाता है। मेन कारण ये हो सकता है जैसे महामारी रुक गया और इसके साथ में HCG की मात्रा अगर बढ़ने लगा, तो जाके जो है आपको देखने को मिलता है। ठीक है ना।
IUCD इंट्रायूटेरिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, जो गर्भाशय के अंदर लगाया जाता है गर्भधारण से बचने के लिए। तो यह कॉपर टी का एक उदाहरण है जो 10 वर्षों तक के लिए काम में आता है। आगे है सर्वाइकल डायलेशन का पूरा 10 सेंटीमीटर, यानी जो सर्विक्स होता है, जो योनि और वैजिना के बीच में जो जगह होता है, यह 10 सेंटीमीटर तक डायलेशन हो सकता है, फैल सकता है। ठीक है। आगे है प्रसव का पहला चरण में डायलेशन होता है। नवजात में पहला टीका BCG का दिया जाता है। समान वजन जो होता है 2.5 से 3 kg का होता है जब बच्चा जन्म लेता है तब। ठीक है। आगे है गर्भनाल काटने के बाद नवजात का पहला काम सांस लेना। याद रखिएगा कि गर्भनाल जब कटते हैं तो कटने के बाद नवजात का पहला कार्य होता है सांस लेना, कि वह सांस ले रहा है या नहीं ले रहा है, इसको देखते हैं। प्रसव के बाद रक्तस्राव का कारण क्या हो सकता है? तो डिलीवरी के बाद रक्तस्राव का कारण एटोनिक यूट्रस होता है, गर्भाशय का ठीक ढंग से जो है अपनी स्थिति में नहीं आ पाना और वह प्रेशर नहीं डाल पाता है टूटे हुए क्षतिग्रस्त हुए जगहों पर, जिससे ब्लीडिंग लगातार होते रहता है। आगे है कम हीमोग्लोबिन होना एनीमिया का सूचक है, और एनीमिया होता है, याद रखिएगा। आगे है PPH की परिभाषा है, PPH पोस्टपार्टम हेमरेज, 500 ml से अधिक रक्तस्राव। ठीक है ना, 500 तक यह नॉर्मल माना जाता है। नॉर्मल माना जाता है कि जब एक बार डिलीवरी होता है तो लगभग 500 ml, आधा लीटर जो रक्त होता है वो बर्बाद वेस्ट जाता है। लेकिन इससे अधिक जो है PPH का केस बनता है। PPH होता है पोस्टपार्टम हेमरेज, यानी प्रसव के बाद होने वाले रक्तस्राव। आगे है प्रीनेटल का अर्थ क्या होता है? तो प्रीनेटल का होता है जन्म से पहले। जन्म से पहले मतलब गर्भ के समय, गर्भ में। स्तनपान की शुरुआत कब करते हैं? तो जन्म के 1 घंटे के भीतर स्तनपान कर देना चाहिए। आगे है क्लोएस्ट्रम किसे कहते हैं? तो क्लोएस्ट्रम प्रारंभिक गाढ़ा पीला पिल्क जो दूध आता है स्तन से, प्रारंभिक गाढ़ा पीला, उसी को क्लोएस्ट्रम बोलते हैं। आगे है और आज का लास्ट क्वेश्चन है, टिटनस टॉक्साइड कब दिया जाता है? तो आप लोग को पता होना चाहिए, टिटनस टॉक्साइड गर्भ अवस्था के सेकेंड ट्राइमेस्टर, यानी यूँ कहा जाए तो 3 महीने पर जो है, जब प्रेगनेंसी कन्फर्म हो जाए तो यह जो है TT का टीका दे दिया जाता है। तो कुल मिला के मैं आप लोग के बीच यहाँ पे टोटल 50 क्वेश्चंस कराया हूँ, जो बेसिक क्वेश्चन है। बहुत लोग अभी बेसिक में ही फंसे हुए हैं, गलत कर रहे हैं। तो मैं आपको ये 50 क्वेश्चन दिया हूँ, प्रैक्टिस कीजिए। और मैं बार बार कहता हूँ मेरे प्लेलिस्ट में जाइए। ठीक है, चैनल पर, इसी चैनल पर प्लेलिस्ट वाला में जाइए, चैनल खोलिए, प्लेलिस्ट में जाइएगा, और प्लेलिस्ट में जाइएगा तो वहाँ पे देखिएगा प्लेलिस्ट में तो ANM 5006 करके प्लेलिस्ट बना हुआ है, ओपन कीजिएगा, उसमें सारा वीडियो मिलेगा। और स्टार्टिंग के 1 से 30 वीडियो आप लोग देख जाइए दिन रात करके, आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज होगा और बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में फ़ायदा करेगा। क्योंकि मैं पूरा 100 क्वेश्चन स्टार्टिंग में दिया हूँ और सब में थ्योरी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। उम्मीद है आप लोग मेहनत कर रही होंगी। तब तक धन्यवाद।